नाजरीन, पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम। दिन भर की कुछ खास खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में एक यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए मिठाई और दूध वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती पर सीधे वार करते हुए कहा है कि ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने 2016 में नौजवानों से कहा था कि जो CRPF और फौज के पास बंदूकें हैं ये दिखावे के लिए नहीं, ये इस्तेमाल के लिए हैं और उनको इस्तेमाल करना भी आता है। मुझे वो जम्मू कश्मीर याद है जहां पे हम मजहब के बुनियाद पे लोगों में फर्क नहीं देखते थे। ये जो हम कहते हैं ना शेर कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ये नारा नहीं है, ये हमें बचपन से सिखाया गया है। मैंने देखा, मुझे याद है यहाँ जम्मू में रह के क्रिसमस के रोज शेर कश्मीर उधमपुर जाके वहां क्रिश्चियनों के साथ क्रिसमस का फंक्शन मनाते थे। मुझे याद है अपने बचपन में मैं दशहरा के दिन पे अपने दादा के गोद में बैठ के रावण को जलते हुए देखता था। ये याद है मुझे। वो जम्मू कश्मीर हम इस रियासत को वापस लौटाना चाहते हैं जो शायद अभी तक हम इस रियासत के लोगों से हमने छीना है। देखा, मुझे याद है यहाँ जम्मू में रह के क्रिसमस के रोज शेर कश्मीर उधमपुर जाके वहां क्रिश्चियनों के साथ क्रिसमस का फंक्शन मनाते थे। मुझे याद है अपने बचपन में मैं दशहरा के दिन पे अपने दादा के गोद में बैठ के रावण को जलते हुए देखता था। ये याद है मुझे। वो जम्मू कश्मीर हम इस रियासत को वापस लौटाना चाहते हैं जो शायद अभी तक हम इस रियासत के लोगों से हमने छीना है। और ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने 2016 में नौजवानों को कहा ये जो CRP और आर्मी के पास बंदूकें हैं ये दिखावे के लिए नहीं है, ये इस्तेमाल के लिए है, इनको इस्तेमाल करना आता है। जब नौजवानों पे गोलियां बरसाई जा रही थी, ये वही महबूबा मुफ्ती थी जिसने कहा ये क्या मिठाई लाने जा रहे हैं, ये क्या दूध लाने जा रहे हैं। उस वक्त तो आप लोगों की नाराजगी को समझ नहीं पाए। आज भी नौजवानों को दबाया जाता है। कोई फेसबुक पे लिखता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, कोई अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको केस कर रहा है। तो नौजवानों को लगता है जब आपने मुझे इतना ही दबाया हुआ है तो मेरे पास एक जरिया क्या है, मेरे पास अपनी नाराजगी को इजहार करने के लिए तरीका क्या है। हमें नौजवानों को थोड़ा सा स्पेस देना होगा, में थोड़ी सी जगह देनी होगी इनको, ताकि इनमें जो लावा पक रहा है वो लावा सही तरीके से निकल जाए। नौजवान को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं नाराजगी में ही दम खो जाऊं या फिर मुझे बंदूक उठा के कुछ करना है। एक मौका और दे दीजिए, एक पार्टी को पकड़िए, उस पार्टी को पकड़िए जिसका निशान आपको जम्मू में भी मिलेगा, कश्मीर में भी मिलेगा, करगिल में भी मिलेगा, लद्दाख में भी मिलेगा। हिंदू के घर में होगा, मुसलमान के घर में होगा, सिख के घर में होगा, ईसाई के घर में होगा, जैन के घर में होगा, बौद्ध के घर में होगा। हल के निशान को पकड़िए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं हल में ही हल है। पुलवामा में फौज की गश्ती पार्टी पर हमले के बाद हिजब से वाबस्ता लितर पुलवामा का इरफान अहमद राथिर जाम बहक हुआ। उसने 17 नवंबर 2017 को अस्करियत में शमूलियत इख्तियार की थी। तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंट ने लितर पुलवामा में फौज की 55 RR की एक गश्ती पार्टी पर हमला किया, जिसके फौरन बाद फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर हमला आवर मकामी मिलिटेंट इरफान अहमद को मार डाला। श्रीनगर में ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आज श्रीनगर में PFRDA के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजी रैली की क़यादत कर रहे फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी मोहम्मद मकबूल ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आए देखते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निजीकारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ के मुलाजिम और मजदूर हिंदुस्तान के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के आह्वान पर हड़ताल पर हैं और हमने ये एहतजाजी मुजाहरा उस हड़ताल के हक में किया है। और जो बुनियादी मुद्दे हमारे इस वक्त हैं वो ये है
कि ये जो सरकार ने PFRDA को लागू किया है, पेंशन को ख़त्म करके नई पेंशन स्कीम लागू की है, उसको वापस लिया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को न सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बल्कि तमाम टेम्प्रेरी वर्कर्स के लिए लागू किया जाए। दूसरा, ये जो टेम्प्रेरी वर्कर्स है, ये जो कैजुअल है, कॉन्ट्रैक्ट है, आंगनवाड़ी है, आशा है, और यहाँ हमारे साथ यहाँ फिशरीज महकमे के, डेवलपमेंट अथॉरिटी, फ्लोरिकल्चर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले जो डेलीवेजर टेम्प्रेरी, न ये वेज पॉलिसी है यहाँ सरकार की, न मुस्तकिली पॉलिसी। हम चाहते हैं कम से कम 18,000 रुपया मिनिमम उजरत मुकर्रर किया जाए, SRO 520 को तरमीम किया जाए और एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी मुकर्रर की जाए। पी न्यूज को मिली इतला के मुताबिक कश्मीर में तैनात फौज की 15वीं कोर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट नई दिल्ली में फौजी हेडक्वार्टर्स के मिलिट्री सेक्रेटरी के हैसियत से तैनात होंगे। उन्होंने बहसीत कोर कमांडर अपनी मियाद मुकम्मल कर ली है। उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल KGS डिलन 15वीं कोर के सरबराह होंगे। SSM कॉलेज में ज़ैर तालीम तलबा ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ वक्त पर इम्तहानात न लिए जाने पर एहतजाज के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा, 2017 में हमारे बच्चों ने SSM कॉलेज में BTech का एग्ज़ाम दिया 5th सेम का, और उनका रिजल्ट 9 महीने के बाद निकलता है। उनको अभी जो डिग्री ख़त्म होने वाली है 2018 में ख़त्म होने वाली थी अगस्त में, बट अभी जो है उनका ये अभी 5th सेम का उनको सेकंड चांस मिला ही नहीं बैकलॉग का। लगातार उन्होंने कोशिश की कि वो कंट्रोलर साहब से मिलें, VC साहब से मिलें, बट उनको कोई वहाँ पे कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। लगभग 15-20 दिन के बाद जब उनको कंट्रोलर साहब मिले तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है उनको कि हम कोई भी एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं करेंगे। उनका 8th सेम का एग्ज़ाम जो है वो अभी मार्च अप्रैल में होगा, तो कह रहे हैं कि उसके बाद आपका बैकलॉग का एग्ज़ाम करेंगे। जब बच्चे जैन और फेब में देने के लिए तैयार है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉब्लम है।